हेलो देयर एंड वेलकम टू द कंप्लीट गिट एंड गिटअप कोर्स। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्रांचिंग क्या होती है गिट में। अब तक हमने गिट का बेसिक कवर कर लिया है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गिट का, जो कि हमारा ब्रांच। और यहाँ पर ब्रांचिंग हम इंडस्ट्री में यूज क्यों करते हैं, उसको बेनिफिट्स क्या है, वो सारा का सारा फर्स्ट और प्रिंसिपल से हम पहले समझने वाले हैं। और फिर हम यहाँ पर कमांड्स देखेंगे, उससे किस तरह से हम ब्रांच को क्रिएट करते हैं या फिर एक आधे ब्रांच को डिलीट करते हैं या फिर किसी ब्रांच को दूसरी ब्रांच से शिफ्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विच इज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन दी गिट। ओके, सो ये सारा का सारा हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से देखेंगे। ठीक है, अब देखो, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम करते हो। अब इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते, काम कर रहे होते। इसका मतलब कि इसका फ्रंट एंड कोई अलग लोग संभालेंगे, ठीक है, बैक एंड अलग लोग संभालेंगे, और उसके बाद डेटाबेस के जो क्वेरीज है वो अलग लोग संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीम, एक ही टीम यहाँ पर मतलब मल्टीपल टीम्स यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जब भी हम यहाँ पर जब भी कमिट ऑपरेशन करते हैं, गेट इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो वहां से इससे क्या होता है कि हम जो भी चेंजेस करते हैं वो एक मेन ब्रांच के ऊपर सारे का सारे चेंजेस होते हैं। देखो, इसको आप एक मास्टर ब्रांच समझ सकते हो। ठीक है, ये हम जो चेंजेस करते हैं वो एक मास्टर ब्रांच पर करते हैं, जो कि हम चेंजेस करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे पहले गेट इनिट करना पड़ेगा। ठीक है, गेट इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर कि ये जो फाइल्स है वो मुझे स्टैकिंग एरिया मतलब ट्रैकिंग एरिया में डालना होगा। ठीक है, अब इसको ट्रैकिंग एरिया में डालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, गिट ऐड, और सभी फाइल को डालना है, इसीलिए सभी फाइल को मैं यहाँ से डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, देखो पहले यू था यहाँ पर, अब ये ए। तो पहले अनस्टेज एरिया में वो फाइल थी, अब वो स्टेजिंग एरिया में जा चुके। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, अब मैं अगर यहाँ पर गिट इन फाइल को मैं अभी सेव करता हूँ अभी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर गिट स्टेटस करूँ, आपको पता है कि गिट स्टेटस हम क्यों करते हैं, अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही फाइल में चेंजेस किए हुए, यहाँ पर कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, ये मैंने बाद में चेंज किया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर गिट कमिट करता हूँ और यहाँ पर मैसेज के साथ मुझे उसे कमिट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमिट 1। ये करने के बाद यहाँ पर ये कमिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर गिट लॉग करके मेरे कमिट यहाँ से मैं देख सकता हूँ, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। देखो, ये मेरी कौन सी ब्रांच है, ये मेरी मेन ब्रांच, जो कि आप उसे मास्टर ब्रांच उसे समझ सकते हो। देखो, ये अपनी कौन सी ब्रांच है, मैं इसलिए दिखाने के लिए आपको ये कमांड्स चलाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम मास्टर ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हो। और आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आप मास्टर ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कमिट नंबर 1 है। ठीक है, इसको आप अपना कमिट नंबर 1 समझ सकते हो। ये देखो, ये आपका कमिट 1 है। ठीक है, ये आपका कमिट 1 है। फ्यूचर में आप यहाँ पर मल्टीपल कमिट्स यहाँ पर करोगे। ठीक है, ये आपका कमिट 1 है, उसके बाद ये आपका कमिट 2 है। ठीक है, ये आपका कमिट नंबर 2 है। अब यहाँ पर मैंने जब कमिट नंबर 1 किया, कमिट नंबर 2 किया, तो यहाँ पर मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो डायरेक्टली, ये फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइव वेबसाइट है, तो ये सारे चेंजेस मेरे यहाँ पर विजिबल होंगे। तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर इंडस्ट्री में मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, कि जब भी मैं किसी मास्टर ब्रांच, देखो जब भी आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो तो ये कौन सी ब्रांच है हमारी, ये हमारी मेन ब्रांच है, जो कि इसको हम मास्टर ब्रांच बोलते हैं। और हेड किसको पॉइंट कर रहा है, कमिट 1 को पॉइंट यहाँ पर कर रहा है, ये इसका आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर क्या दिक्कत है हमारे, कि अगर हम यहाँ पर मास्टर ब्रांच के ऊपर काम करें और हमें यहाँ पर नया फीचर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें नया फीचर ऐड करना है तो एक फीचर को ऐड करने के लिए हमें 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, या फिर एक महीना लग सकता है, क्योंकि कंपनी के यूज केसेस के ऊपर डिपेंड्स है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड्स है कि आपको फीचर कितना बड़ा चाहिए। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर ही, ठीक है, मेन ब्रांच के ऊपर ही यहाँ पर हम चेंजेस अगर करते बैठे, अगर मुझे यहाँ पर पेमेंट का फीचर यहाँ पर चाहिए, कौन सा फीचर चाहिए मुझे यहाँ पर मुझे पेमेंट का फीचर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसका पार्ट इंप्लीमेंट किया और उसके बाद यहाँ पर कमेंट किया। उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पर फिर से कमिट करना पड़ेगा। क्यों कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट का थोड़ा सा भाग मैंने यहाँ पर कमिट किया था और दूसरा भाग मुझे यहाँ पर कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पे टू, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा पार्ट में देखकर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी कमिट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है, ये मैं अभी यहाँ पर कमिट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर बोलूंगा पे 3।
अब देखो, जब भी आप पे वन को कमिट करोगे तो इसके डायरेक्टली चेंजेस आपको अपने मेन सॉफ्टवेयर पर, आप इसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, मेन वेबसाइट पर आपको विजिबल होंगे। तब ये वेबसाइट आपकी वर्किंग वेबसाइट होगी जो कि डायरेक्टली सब लोगों को विजिबल होगी, ठीक है। ये यहाँ से आपके क्लाइंट यहाँ से आएंगे इंटरेक्ट होके, तब कोई बंदा देख रहा होगा, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर जो पेमेंट का फीचर है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब भी हम मास्टर ब्रांच के ऊपर चेंजेस करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर वो विजिबल होता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करें पे वन के, ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं पेमेंट का फीचर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो ये पे टू का फीचर। और उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से अगर मैंने मेन ब्रांच पर अगर एक दूसरा फीचर मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया एक दूसरा फीचर, जो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चार्ट फीचर यहाँ पर बोल सकते हो, ये चार्ट फीचर मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पर ये फीचर इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, पे वन, पे टू, पे थ्री, ये मैंने पेमेंट के फीचर यहाँ पर ऐड किए। ये थोड़े से फीचर मैंने यहाँ से ऐड किया, पूरा पूरा के पूरा फीचर यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ऐसा समझ सकते हो आप। अगर यहाँ पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर पेमेंट का फीचर मुझे अभी बनाना नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में ऐसे आपको कंडीशन आ सकती है कि पेमेंट का फीचर किसी वजह से मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चेंजेस है, जो पेमेंट वन में किया है, पेमेंट टू में किया है, पेमेंट थ्री में किए, उस चेंजेस को मुझे अंडू करना पड़ेगा। अंडू करना पड़ेगा मतलब क्या, कि मुझे इस चेंजेस को मुझे यहाँ पर रिवर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम रिवर्स चेंजेस कैसे करते हैं। जब हमें लगता है कि हमें इस चेंजेस को नहीं चाहिए, दूसरे चेंजेस को हम रिवर्ट कैसे करते हैं वो हमने पहले से देख रखा है। तो यहाँ पर इन चेंजेस को मुझे यहाँ से रिवर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है हमारा ब्रांचिंग का, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ये एक डायनेमिक प्रोजेक्ट है। डायनेमिक प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि हर दिन यहाँ पर नए नए फीचर्स ऐड होते हैं, हर दिन यहाँ पर बग सॉल्व होते हैं, बग फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ही ब्रांच के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है, अपनी ऐप क्रैश हो सकती है, ठीक है। मे बी अपनी जो ऐप है वो यहाँ से क्रैश हो सकती है। मे बी आपकी जो ऐप है वहाँ पर मल्टीपल बग्स यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही ब्रांच के ऊपर, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं और एक ही ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है हमारा ब्रांचिंग, और यही हमारा ब्रांचिंग यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा है। तो ब्रांचिंग आपको ये कहता है कि आप डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पर चेंज मत करो, आप डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पर चेंज मत करो, यहाँ पर दूसरी एक ब्रांच बनाओ। ये जो अपने पेमेंट का सारा काम किया था ना, वो काम आप यहाँ पर करो। यहाँ पर आप पेमेंट की ब्रांच बनाओ, आप यहाँ पर इसको पेमेंट ब्रांच यहाँ पर इस तरह से आप इसे बोल सकते हो। और देखो, ब्रांचिंग मतलब क्या, कि ब्रांचिंग मतलब जो मास्टर ब्रांच होती है उसकी पैरेलल कॉपी, आप यहाँ पर पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हो ब्रांचिंग की हेल्प से, ठीक है। ब्रांचिंग इसलिए यूज होता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर इफिशिएंटली काम कर सकते हैं, एक ही साथ काम कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पर जो अपना ब्रांच होता है, ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांच मतलब क्या, कि हमारा जो मास्टर ब्रांच होता है उसकी पैरेलल कॉपी मतलब हमारी ब्रांच होती है। अब ये ब्रांचिंग हमें इसलिए हेल्प करती है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मेन वेबसाइट अच्छे से चल रही है, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, इन फीचर को मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या सोल्यूशन है इसका, मेरे पास ये सोल्यूशन है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ से। मेरे पास एक सोल्यूशन है इसका। कौन सा सोल्यूशन है, अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये चार्ट का फीचर मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। अब ये चार्ट का फीचर अच्छे से चल रहा है, इसलिए अब आपको ब्रांचिंग ये कहती है कि आप नई ब्रांच यहाँ पर क्रिएट करो, आप यहाँ पर नई पेमेंट ब्रांच क्रिएट करो, और ये जो आपको दिया हुआ है इसका जो एक्सेस है वो आपको यहाँ तक भी मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने प्रीवियस काम किए थे वो एक्सेस आपको यहाँ पे भी मिलेगी, ओके, ये चार्ट का। और यहाँ पर आप इफिशिएंटली पेमेंट ब्रांच के ऊपर अपना पेमेंट का फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मेन वेबसाइट है उसके चेंजेस तो आपके आपकी जो मेन मास्टर ब्रांच है उसके चेंजेस तो आपको यहाँ पर मेन वेबसाइट के ऊपर तो विजिबल होंगे, ठीक है। और अगर आपका पेमेंट जो फीचर है, पेमेंट आपने ब्रांच बनाई है, पेमेंट फीचर अगर आपका पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होता है, तभी आप क्या करोगे, ये दोनों ब्रांच यहाँ पर मर्ज करोगे। यहाँ पर एक मर्ज नाम का कंसेप्ट आता है और यही से जनरेट होता है हमारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर यही से जनरेट होता है। अब थोड़ी देर बाद समझेंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। हम डायरेक्टली यहाँ पर कमांड्स परफॉर्म करके देखेंगे कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ये इशू क्या है और इसे हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। इसको हमें मैन्युअली रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है।
अब इसके नाम में ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई कोड होगा और इस ब्रांच में अगर कोई कोड होगा, तो हमें कौन सा कोड रखना है कौन सा कोड नहीं रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे प्रोजेक्ट की यूज केसेस के ऊपर डिपेंड्स है। तो ये हमें मैन्युअली सॉल्व करना पड़ता है, इसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व कर दे रहा है, कौन सी कंसेप्ट सॉल्व कर दे रहा है हमारी, जो हमारा ब्रांचिंग नाम की कंसेप्ट है गिट में, वो हमारी सॉल्व कर दे रही है। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रही है, अगर यहाँ पर ये पेमेंट का फीचर पूरा का पूरा बन जाता है, ठीक है, ये अगर ये चार्ट का तो ये प्रोवाइड करेगा ही, अब अगर ये पेमेंट का फीचर पूरा का पूरा बन जाता है, ठीक है, अब इस पेमेंट के फीचर को बनने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कमिट लगते हैं, और यहाँ पर इसकी टेस्टिंग देखो, इसकी अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन का कोड नहीं है, प्रोडक्शन का कोड यही है, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन के कोड में चेंजेस नहीं करते, ध्यान में रखिए, अगर आपको पता नहीं है, ये अपना प्रोडक्शन का कोड है, ये इसके ऊपर आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते, आप इसकी पैरेलल कॉपी बनाते हो किसी ब्रांच में, और उसके ऊपर चेंजेस करते हो, उसे टेस्ट करके, उसे वेरीफाई करके कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर आप इस ब्रांच को इस मास्टर ब्रांच से मर्ज कर देते हो। मर्ज करने का मतलब यही है कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और ये जोड़ दो इसके ऊपर, तो मर्ज का मतलब यही है, और यहाँ पर हम इसको मर्ज कर देते हो। तो ध्यान में रखिए कि जो भी प्रोडक्शन का कोड होता है उसमें हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते, उसकी पैरेलल कॉपी जो कि हम ब्रांच बनाते हैं, और वहां पर हम उसका कोड को टेस्ट करते, नए फीचर ऐड करते। फॉर एग्जांपल ये हमारा पे टू का फीचर होगा, मतलब जो हमारा पेमेंट टू का जो हम कमिट किया है, ये सारे के सारे ये कमिट आप समझ सकते हो, कोड का वर्जन नंबर 1 2 3 4 5। ओके, अब ये पेमेंट ब्रांच हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज कर देंगे। क्या कर दें हम इसको, MERGE, मर्ज, ठीक है, इस इनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का मतलब ये है कि इनको यहाँ से इससे जोड़ देंगे, और जो हमारी पेमेंट नाम की जो पूरी की पूरी ब्रांच है, ठीक है, सॉरी, ये जो मेरी पेमेंट की पूरी ब्रांच है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और सॉरी, डिलीट नहीं, मुझे यहाँ से इसको कॉपी तो करना पड़ेगा ना भाई, क्या भाग रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको मर्ज कर दूंगा, अब मेरा यहाँ पर पेमेंट का फीचर सही से चल रहा है, अब मैं यहाँ पर इसको सही से हटा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि इस जो हमारी ब्रांचिंग की कंसेप्ट है, इसने मेरा किस तरह से सबसे इजी वे से मेरा इश्यू सॉल्व कर दिया, और यही हमारी ब्रांचिंग की इंपॉर्टेंस है। अब ब्रांचिंग के अगर हम एडवांटेजेस देखें कि ब्रांचिंग हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम करने से क्या होता है कि आपके पास एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप एक ही ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, आपका मे बी ऐप क्रैश हो सकता है, ठीक है, मे बी आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं अपने मेंबर के साथ, क्योंकि ये आपने क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वे प्रोवाइड करता है कि भाई तुम ये पेमेंट का, ठीक है, ये एक पेमेंट की एक ब्रांच है, ठीक है, और ये दूसरी एक लॉगिन की ब्रांच है, ये तुम संभालो, और इस ब्रांच को पूरा बनने के बाद अपनी मास्टर ब्रांच में आप क्या करो, ऐड कर दो, और यहाँ पर आपका मैनेजर बैठा होगा, किसने क्या किया है, किसने क्या किया है। तो यही हमारी ब्रांचिंग की कंसेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे VS कोड में कि किस तरह से हम ब्रांच को क्रिएट करते हैं, उस ब्रांच को हम मतलब दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करते हैं, या फिर किसी ब्रांच को डिलीट करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर कमांड्स हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको ओवरव्यू आया होगा कि हम ब्रांचिंग की कंसेप्ट यहाँ पर यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कमिट किया है। अब मैंने यहाँ पर एक ही कमिट किया है, तो मुझे यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log, और एक दूसरा कमिट करता हूँ। मैं कौन सा कमिट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉग इन फीचर ऐड करना है, ठीक है, ये मैंने लॉग इन फीचर ऐड किया। अब यहाँ पर मुझे फिर से उसे स्टैकिंग एरिया में डालना पड़ेगा, किसको डालना पड़ेगा, गिट गिट ऐड, और यहाँ पर डॉट, फिर से मेरी फाइल स्टैकिंग एरिया में जा चुकी है, और फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट कमिट, और मैसेज के साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग इन फीचर। ओके, ये लिखने के बाद ये लॉगिन फीचर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, एक फीचर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया। अब दूसरा फीचर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, प्रोडक्शन में ऐसे काम नहीं होता आपका, ये फीचर मतलब हजारों लाइन का फीचर हो सकता है आपका, मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ console.log, और ये मेरा होगा फॉर एग्जाम्पल चार्ट। ओके, ये चार्ट होगा, और देखो ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर git add
मुझे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, गिट ऐड, ठीक है, ये मैंने किया। उसके बाद गिट कमिट, मैसेज के साथ मुझे रिप्लाई देना है, तो इसीलिए मैंने चार्ट, ठीक है। ये फीचर हो चुके, आप देख सकते हो गिट लॉग कर वन लाइन में मुझे देखना है, ठीक है। तो ये तीन फीचर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, और ये हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा चार्ट फीचर को ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ये आपका वर्जन नंबर 3 है, ये वर्जन नंबर 2 है, ये वर्जन नंबर 1 है, जो कि आपने पहला कमिट किया था, ठीक है। ये पहला कमिट है, ये दूसरा कमिट है, ये तीसरा कमिट है, ठीक है। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी ये मेन ब्रांच है, ठीक है। आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना में भूलना, आपको बताना भूल गया, गिट ग्राफ नाम का एक एक्सटेंशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उस ये देखो, ये कमिट नंबर 1 है, ये कमिट नंबर 2 है, ये कमिट नंबर 3 है, जो कि वर्जन नंबर 2 है, वर्जन नंबर 3। अब मैं यहाँ पर किसके ऊपर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर मेन ब्रांच, जो कि हमारी मास्टर ब्रांच होती है, उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर किसी ब्रांच को अगर क्रिएट करना चाहता हूँ, अब मुझे यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करनी है, विच इज द पेमेंट ब्रांच, और इस पेमेंट ब्रांच के अंदर मुझे कमिट करना है, और उसके बाद फिर से मेरी जो मास्टर ब्रांच है उसके ऊपर मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पर वो किस तरह से कर सकते, चले देखते। अब यहाँ पर आपको लिखना है गिट, उसके बाद चेकआउट, चेकआउट लिखने के बाद आपको क्या करना है, माइनस बी देना है। माइनस बी मतलब ये आपको ब्रांच को क्रिएट करना है, चेकआउट। और यहाँ पर मैं ब्रांच का नाम क्या लिखूंगा, मेरी पेमेंट ब्रांच, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, पेमेंट ब्रांच इज नॉट अ वैलिड ब्रांच नेम, सी गेट मीन रेफ फॉर्मेट, डिसेबल द विद गिट कॉन्फ्लिक्ट सेट एडवाइस रेफ फॉल्स। तो ये कुछ तो बोल रहा है मेरे, ठीक है। गिट चेकआउट माइनस वी पेमेंट ब्रांच, ओके। ये मेरी ब्रांच क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है भाई तुम, ओके। गिट चेकआउट माइनस बी पेमेंट, ओके। सो यहाँ पर कुछ तो इश्यू आया था, ठीक है। ये इश्यू अभी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्या इश्यू था मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पेमेंट ब्रांच यहाँ पर बना रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहिए था, ठीक है, जाने दो उसे। तो यहाँ पर मैं फिर से गिट 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 चेकआउट माइनस बी, और मैं यहाँ पर एक ब्रांच बनाता हूँ सैम्पल बी नाम की, ओके। तो देखो यहाँ पर ये आपका वैलिड नेम नहीं, ये क्या बता रहा है कि आपका जो फीचर है, ठीक है, ये जो आपका ब्रांच का नेम है, वो आपका एक सिंगल लाइन में होना चाहिए, उसके अंदर फेस नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पर फेस दिया था, स्पेस दिया था, तो यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कौन से ब्रांच पर हूँ, अगर मुझे देखना है, मैं कौन से ब्रांच पर हूँ अगर मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गेट ब्रांच, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेन ब्रांच है, और ये मेरी पेमेंट ब्रांच है। अब मैं पेमेंट ब्रांच पर अगर देखो गेट लॉग कि कौन कौन से कमिट मैंने किए हुए, अभी तक मैंने कौन से भी कमिट नहीं किए। अब मैं यहाँ पर क्लियर करके फिर से ये करता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा गिट, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो गिट, अगर मैं यहाँ पर ब्रांच डालू, सॉरी दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ब्रांच डालू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेन ब्रांच है, जो कि हमने यहाँ पर सारे के सारे चेंजेस ये मेन ब्रांच पर के ऊपर हमने किए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेमेंट ब्रांच के ऊपर हम अभी है, देखो ये पेमेंट ब्रांच के ऊपर अभी हम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पेमेंट ब्रांच के अंदर मैंने कौन कौन से कमिट किए वो मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गिट लॉग, और यहाँ पर वन लाइन में मुझे देखना है, तो इसलिए वन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गिट लॉग हेड पेमेंट फीचर, यहाँ पर ये चार्ट फीचर मैंने ऐड किया था, उसके बाद ये देखो, तो ये जो देख रहा है, तो ये मेरा मास्टर ब्रांच का है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट ब्रांच के अंदर देखो, गेट चेकआउट पेमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट डिड नॉट मैच एनी फाइल, ओके। सो यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक में भूल गया, पेमेंट, ओके। सो ऑलरेडी ऑन पेमेंट, आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर कौन से ब्रांच के ऊपर है, ये पेमेंट, ये ए गलती से लग गया है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप किसी भी ब्रांच को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, गेट चेकआउट और माइनस बी और यहाँ पर ये पेमेंट, और ये पहले से हमने क्रिएट कर रखा था तो इसीलिए क्या बोल रहा है ये ऑलरेडी ऑन पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो असली खेल। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हम कुछ फीचर यहाँ पर क्या करते अभी ऐड करते, ठीक है। यहाँ पर कुछ फीचर हम ऐड करते, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिखते हैं पे वन, मतलब ये पेमेंट का कुछ पार्ट हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, इसको हम सेव करते हैं। और फिर से हमें यहाँ पर इस फाइल को स्टैकिंग एरिया में डालना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, गिट ऐड डॉट, ये करने से हमारी जो फाइल है वो स्टैकिंग एरिया में जाएगी। और यहाँ पर फिर से मैं कमिट करता हूँ, यहाँ से कमिट करने के बाद आपको लिखना है माइनस एम, ये तो आपको पता ही है, ये हम पहले से ही कर चुके हैं। तो पेमेंट वन, ठीक है। तो ये कमिट मैंने यहाँ से कर दिया है। अब मैं अगर गिट लॉग करके वन लाइन में देखो तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हो। तो आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है क्योंकि ये कमांड्स है, कमांड्स आपके फिक्स होने चाहिए, वो डायरेक्टली किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी हमने कमिट किए तो ये मेन ब्रांच की कमिट है, और आपका जो पेमेंट ब्रांच का कमिट है वो यहाँ पर है, ठीक है। पेमेंट ब्रांच का जो कमिट है आपका वो किसके ऊपर है, यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो पेमेंट ब्रांच के ऊपर हमने पेमेंट वन यहाँ पर जो कमिट किया था वो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर जो मेन ब्रांच के नीचे के कमिट ये इसके कमिट है। अब यहाँ पर ये कमिट वन हमने कर दिया, अब मेरा फीचर थोड़ा सा ऐड करना बाकी है, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, ये कंसोल डॉट लॉग, और फिर से मैं यहाँ पर पे टू मतलब फीचर टू ऐड कर रहा हूँ पेमेंट का। और यहाँ पर मैं अभी कौन से ब्रांच पर हूँ आप देख सकते हो, गेट, मुझे यहाँ पर लिखना है चेकआउट, और यहाँ पर मुझे लिखना है पेमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ऑन पेमेंट, ठीक है। आप ऑलरेडी पेमेंट ब्रांच पर हो। और यहाँ पर आप फिर से गिट ब्रांच नाम का एक कमांड है, उससे आप देख सकते हो कि कौन कौन से ब्रांचेस प्रेजेंट है, सॉरी, कौन कौन से ब्रांचेस आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अभी पेमेंट ब्रांच के ऊपर हो। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने यहाँ पर कौन सी ब्रांच की थी, पेटू ब्रांच की थी, सॉरी, पेटू का फीचर ऐड किया था। अब मुझे यहाँ पर इसको सेव करना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर गिट ऐड, ठीक है, मतलब स्टैकिंग एरिया में डालना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान में रखो, जब भी आप चेंजेस करते हो तो आपको फिर से उन फाइल को स्टैकिंग एरिया में डालना पड़ता है, क्योंकि वो फिर से जब हम कमिट करते हैं, कमिट करने के तुरंत बाद वो फाइल निकल कर अनस्टेज एरिया में जाते हैं। अनस्टेज एरिया मतलब अन ट्रैकिंग एरिया, ध्यान से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर गिट ऐड कर दिया, अब मैं यहाँ पर फिर से गिट, अब मैं यहाँ पर जो भी कमिट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली मेन ब्रांच पर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने मैंने जो भी कमिट किया है वो डायरेक्टली मेन ब्रांच पर नहीं किए, मास्टर ब्रांच पर नहीं किए, मैंने वो कमिट किए पेमेंट ब्रांच पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेमेंट ब्रांच के ऊपर हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ पर किया था मैंने, ये देखो ये कमांड मैंने चलाई थी गेट चेकआउट। अगर आपको किसी भी ब्रांच के ऊपर ट्रांसफर करना है, ठीक है, अगर किसी भी ब्रांच के ऊपर आपको जाना है तो आपको लिखना है गेट चेकआउट, और यहाँ पर पेमेंट मतलब उस ब्रांच का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर उस ब्रांच के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है भाई। ओके, ये हमने कर लिया। अब गिट कमिट हमने कर लिया, गिट कमिट माइनस एम मतलब मैसेज के साथ मुझे कमिट करना है। अब मैं यहाँ पर पे टू करूंगा क्योंकि मैंने पे टू का फीचर ऐड किया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पेमेंट टू का फीचर भी ऐड करिए। ओके, अब उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके पेज थ्री का फीचर ऐड करता हूँ, मतलब अभी ये कमिट चल रही है। ये देखो ये जो चेंजेस हुए मेरे, वो मेरे किस ब्रांच के ऊपर हुए, पेमेंट ब्रांच के ऊपर हुए, मैंने मेन फाइल में चेंजेस नहीं किए हैं। आपको दिखाओ मेन फाइल के ऊपर कौन कौन से चेंजेस है। अगर मैं गिट चेकआउट, अगर मैं यहाँ पर इसको देखिए, पहले मैं कमिट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। पहले मैं कमिट कर लेता हूँ गिट, फिर से मुझे स्टैकिंग एरिया में डालना पड़ेगा गिट ऐड डॉट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से कमिट्स मैंने यहाँ पर बना रखे, ठीक है। ओके, ये पेमेंट वन, ओके जाने दो। अब गिट, जैसे मैं कमिट करता हूँ माइनस एम, अब ये मेरा पेज थ्री का फीचर है, तो यहाँ पर ये फीचर मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। देखो ये पेज थ्री का फीचर मेरा यहाँ से ऐड हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर गेट लॉग करके देखो वन लाइन में, सॉरी, CLS करता हूँ, ठीक है। गेट लॉग अगर मैं कर कर देखो
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो फीचर्स है, ये पेमेंट वन, पे टू, ये पे थ्री, ये सारे के सारे फीचर मेरे, ये देखो ये पे वन, पे टू, पे थ्री, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर मैंने पेमेंट ब्रांच के, किसके ब्रांच में, पेमेंट ब्रांच के फीचर है। और जो मेरे नीचे के फीचर है ये सारे मेरे किसके, मतलब ये जो मैंने वर्जन ऐड किए, कमिट ऐड किए, ये मेरे मेन ब्रांच के, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आप मास्टर ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप मास्टर ब्रांच बोलते हैं। और इसको मैंने नए नए ब्रांच यहाँ पर क्रिएट की थी, विच इज दी पेमेंट ब्रांच। यहाँ पर ये गलती से लग गए, समझ लीजिएगा, ओके, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। हेड मैंने, क्योंकि आपका जो हेड है वो डायरेक्टली आपके पेमेंट, जिस भी ब्रांच के ऊपर आप काम कर रहे हो करंटली, उसके ऊपर आपका हेड काम कर रहा होगा। अब देखो ये जो फीचर्स है मैंने पे वन, पे टू, पे थ्री, ये फीचर आप समझ सकते हो, रियल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, आपके कोड बड़े होते, समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पे वन, पे टू, पे थ्री, ये तीन फीचर मैंने यहाँ पर अभी ऐड किए। अब अगर मैं यहाँ पर गेट चेकआउट करूँ मेन ब्रांच के ऊपर, चेकआउट, तो यहाँ पर मैं मेन ब्रांच के ऊपर जा सकता हूँ, देखो गिट चेकआउट मेन, तो यहाँ पर स्विच टू ब्रांच मेन, ओके। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये फीचर यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। मतलब मैंने आपको कहा था कि जब भी आप मास्टर ब्रांच के ऊपर होते हो तब आपका जो कोड है वो डायरेक्टली लाइव होता है। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से चेकआउट और ये पेमेंट ब्रांच के ऊपर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, अब देखो यहाँ पर ये जो पेमेंट ब्रांच है वो यहाँ से हट चुकी है। अब मैं यहाँ पर मेन ब्रांच के ऊपर हूँ और जो मेरा हेड है वो किसके ऊपर काम, किसके ऊपर मेरा मतलब पॉइंट कर रहा है। अब मेरा हेड है जो चार्ट फीचर जो मैंने रिसेंटली ऐड किया था कमिट, तो उस कमिट के ऊपर यहाँ पर मेरा वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पेमेंट आपको स्पेलिंग सही से डालनी है, हाँ? क्योंकि एक बार इंसान समझ सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन कंप्यूटर को सही से स्पेलिंग चाहिए, सही से, क्योंकि ये कमांड्स है। देखो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वहां पर चलेगा आपका स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन आप अगर किसी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में अगर काम कर रहे हो, वहां पर अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना, वो समझ नहीं लेता, उसको आपको करेक्ट वही कमांड देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर ये जो अपने ब्रांच का नाम दिया था वही मुझे देना पड़ेगा। तो ये पेमेंट, ये सही से नाम है। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे मतलब समझते हो दया, इसका मतलब क्या है अभिजीत, इसका मतलब ये है कि मास्टर ब्रांच अलग है और पेमेंट ब्रांच अलग है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अब मैं फिर से यहाँ पर मेन ब्रांच के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। अब फिर से वो ये क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैंने यहाँ पर मास्टर ब्रांच तो क्रिएट कर ली, अब मुझे यहाँ पर पेमेंट ब्रांच को मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करना है। क्या करना है मुझे, यहाँ पर मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करना है। अब हम मर्ज कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब मेरा कोड तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, कोड तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और सारा का सारा अभी वर्क कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर मर्ज करना है मेन वेबसाइट। आप सबसे ध्यान रखो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप मर्ज करते हो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट आपके मेन सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखने लगते हैं। तो इसलिए प्रोडक्शन के डायरेक्ट कोड में चेंजेस मत करो भाई, ब्रांच बनाओ अपनी अपनी, टेस्ट से टेस्ट करो, और वो सही से चले, सही से फीचर अगर आपका इंप्लीमेंट होता है तो आपको यहाँ पर मेन ब्रांच में उससे क्या करना है, मर्ज करना है। अब मर्ज कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो ये कमांड्स ना ध्यान में रखने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, मैं इसकी चीट शीट आपको शेयर कर दूंगा, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर डालते रहो, कमेंट करते रहो। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आप इफिशिएंट वे में कंपनी में काम कर सकते हो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपको कॉलेज वाले नहीं बताएंगे गिट एंड गिटहब क्या होता है। कॉलेज वालों को सिर्फ रट्टा मारना आता है, नेटवर्किंग, ये टीसीपी आईपी, ये सारे कॉलेज वाले आपको तंग करेंगे, ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस के लिए। अब देखो ये मैंने ये किया, अब आपको करना क्या है, मर्ज करना है अपनी जो आपने पेमेंट ब्रांच यहाँ पर क्रिएट की है। अब इस पेमेंट ब्रांच को आपको मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करना है, मेन ब्रांच इज इक्वल टू मास्टर ब्रांच, ठीक है। तो मेन ब्रांच के साथ आपको पेमेंट ब्रांच आपको क्या करना है, मर्ज करना है। तो कुछ नहीं भाई, लिखो यहाँ पर गिट MERG, मर्ज, सही से स्पेलिंग लिखो, मर्ज। और यहाँ पर आपकी जो पेमेंट ब्रांच थी, पेमेंट ब्रांच थी, तो यहाँ पर आपको मर्ज करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो पेमेंट ब्रांच है वो यहाँ पर मर्ज हो चुकी है, ठीक है, ये अभी मर्ज हो चुकी है, वन फाइल चेंजेस। अब मर्ज होने के बाद, ठीक है, मर्ज होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ये मर्ज हुई है नहीं हुई है, ये देखो यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट ब्रांच है अभी ये मेन ब्रांच यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो
अब ये करने के बाद आपकी जो पेमेंट ब्रांच है उसे आपको क्या करना है, हटा देना है। अब मैं यहाँ पर गेट चेकआउट मेन अगर यहाँ पर करो तो आप ऑलरेडी मेन ब्रांच पर है, ये मुझे बोल रहा है। आप गेट लॉग वन लाइन माइनस माइनस, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। वन लाइन ये लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पेमेंट ब्रांच यहाँ पर यही, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रांच यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। अब जब भी आप किसी ब्रांच को मर्ज कर देते हो तो उस ब्रांच का भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई ब्रांच डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पर उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कि जब भी मैं मास्टर ब्रांच के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी पेमेंट ब्रांच के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसका काम अगर मुझे नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट ही करूंगा ना। तो अब उसे डिलीट कैसे करते, तो आपको यहाँ पर लिखना है कीट ब्रांच, और ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको देना है माइनस डी, और आपको कौन से ब्रांच को डिलीट करना है उसका नाम देना है। अब यहाँ पर ये ब्रांच यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर इस ब्रांच के ऊपर जानने की कोशिश करो तो ये बोलेगा आपको ये ब्रांच अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कि पेमेंट डिज नॉट मैच एनी फाइल नोन टू गिट। तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई लोग कि यहाँ पर जो पेमेंट ब्रांच है अपनी वो यहाँ से हट चुकी है, और यहाँ पर ये दोनों की दोनों ब्रांच यहाँ से क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। तो यही हमारी महिमा, किसकी महिमा, कि जो भी हम यहाँ पर ब्रांच को क्रिएट करते अलग ब्रांच में यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर मास्टर ब्रांच में उसे मर्ज कर दिया था। तो यही हमारी ब्रांचिंग की कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। अब ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, पहले मैं आपको यहाँ पर वो दिखाता हूँ। तो कुछ नहीं, अगर आपको अब यहाँ पर ये मास्टर ब्रांच के ऊपर है, अब मुझे यहाँ पर एक फिर से एक नई ब्रांच में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाना है कौन सा टॉपिक समझाना है आपको, मुझे मुझे आपको समझाना है कि जो मेरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हम कैसे हैंडल करते हैं वो अभी देखते हैं, और हमारे लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि ब्रांच में यही है, ठीक है, ब्रांचिंग के कंसेप्ट में यही है। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है वो हम देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर नई ब्रांच क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे नया फीचर ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यहाँ पर प्रोडक्शन के कोड में डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते। प्रोडक्शन का कोड होता है मास्टर ब्रांच का कोड, और मास्टर ब्रांच का कोड डायरेक्टली लाइव वेबसाइट का सोर्स कोड होता है, और उसके ऊपर हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते। हम नई ब्रांच क्रिएट करते, उसकी पैरेलल कॉपी क्रिएट करते, और उसको नया फीचर पूरा अगर ऐड हो चुका है, ठीक है, तो फिर से उसमें ऐड करने के बाद नया फीचर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते। नया फीचर ऐड करने के बाद पूरा का पूरा ऐड होने के बाद हम फाइनली मास्टर ब्रांच के मतलब मेन ब्रांच के अंदर उसे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब ये चेकआउट मैंने यहाँ पर लिखा गेट चेकआउट, और आपको नई ब्रांच क्रिएट करने है इसलिए बी लिखूंगा, और यहाँ पर मुझे कौन सी ब्रांच क्रिएट करना है अभी, फॉर एग्जांपल मुझे अभी लाइट मोड नाम की एक ब्रांच क्रिएट करना है, लाइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लाइट मोड नाम की एक ब्रांच हमने क्रिएट की है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा, ठीक है। चेंजेस करूँगा मतलब यहाँ पर मैं आऊँगा कंसोल डॉट लॉग, और लाइट मोड, लाइट मोड मैंने यहाँ पर ऐड किया, ओके। अब ओके, तो फिर से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, git ऐड डॉट, उसके बाद git, ये तो आपको ध्यान में मतलब ये तो आपको रखना ही पड़ेगा ध्यान में, जब सबसे ज़्यादा कमांड्स ये अपने यूज़ होंगे। यहाँ पर देखेंगे कमिट और मैसेज कौन सा देता है, हम लाइट मोड एडिट, ये मैंने किया। नथिंग टू कमिट, ओके, ऑन ब्रांच लाइट, ठीक है, ये मैंने किया, ठीक है। अब अगर गिट लॉग करता हो और मैंने सही में अगर ये ऐड किया है तो वो गिट लॉग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट मोड के ऊपर जो मेरी ब्रांच है, लाइट मोड नाम की एक ब्रांच है, वो इसके ऊपर फॉर कमिट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने आई थिंक मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसको ओवर ऐड करता हूँ, एस। देखो फिर से मुझे यहाँ पर कमिट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर देखो गेट चेकआउट, अगर मैं यहाँ पर देखो मैं कौन सी ब्रांच पर हूँ, अगर मैं लाइट मोड नाम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी ऑन लाइट मोड। अब मुझे यहाँ पर इस फाइल को देखो, आपको
इनको पहले सेव करना पड़ेगा। मैंने पहले सेव नहीं किया था, तो इसलिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट आया था। गिट, ठीक है, आपको करना क्या है, अभी ऐड करना है, तो इसलिए गिट ऐड डॉट, फिर से गिट कमिट -m, और उसके बाद मैं यहाँ पर लाइट मोड एडिट। ओके, सो ये मैंने ऐड किया। अब मैं यहाँ पर अगर गिट लॉग, सॉरी, वन लाइन में अगर देखो तो आप ये देख सकते हो कि लाइट मोड फिक्स एडेड, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि ये फाइल मैंने यहाँ पर सेव नहीं की थी, तो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नाम का इशू आता है। अब मैं अगर यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको मर्ज नहीं कर रहा हूँ, लाइट मोड फीचर को, लाइट मोड फीचर मेरी एक ब्रांच मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी, तो उसको मुझे यहाँ पर मर्ज करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको मर्ज नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं, मेन ब्रांच के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। गिट, उसके बाद चेकआउट, चेकआउट, और उसके बाद मुझे मेन ब्रांच के ऊपर जाना है, तो यहाँ पर मैं मेन ब्रांच के ऊपर अभी शिफ्ट होता हूँ। देखो, पे 1, पे 2, पे 3, ये देखो यहाँ पर ये पेमेंट पे 2, पे 3, ये मैं इस ब्रांच के ऊपर था अभी, ठीक है। ओके, सो ये देख सकते हो आपकी जो पेमेंट ब्रांच के जो फीचर्स थे वो यहाँ पर इसके ऊपर ऐड हो चुके थे, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं अब मैं यहाँ पर मेन ब्रांच के ऊपर चेंज कर रहा हूँ, हाँ, मैंने आपको कहा था कि मेन ब्रांच के ऊपर मत चेंज करना, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, फिर से मैं यहाँ पर कोई फीचर ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर एक खास है कि मैं यहाँ पर एक नया फीचर ऐड करना चाहता हूँ, विच इज़ दी क्या, डार्क मोड नाम का फीचर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये डार्क मोड, क्योंकि लाइट मोड तो होता ही ना, ठीक है, डिफॉल्ट, जाने दो, एग्जाम्पल के लिए तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये फीचर मैंने यहाँ पर ऐड किया डार्क मोड, इसको आपको सेव करना है, और यहाँ पर मुझे गिट ऐड डॉट करना पड़ेगा। गिट, ये तो आपको डायरेक्टली मेमोराइज वही होगा, गिट कमिट, और यहाँ पर -m, -m का मतलब होता है कि मैसेज देना चाहते हो भैया आप, क्योंकि कमिट के साथ कोई मैसेज देना पड़ेगा ना, कि मैनेजर कैसे समझेगा कि आपने कौन सा कमिट किया है, क्या किया है, तो इसलिए गिट कमिट -m, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डार्क मोड, ये, तो ये कमिट हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर गिट लॉग, सॉरी, वन लाइन, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका डार्क मोड, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये डार्क मोड आपको आपने ये ऐड किया था, देखो पे 1, पेमेंट 1, पे 2, पे 3, तो ये सारे का सारा यहाँ पर क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट खेल देखो, अब मैं अगर यहाँ पर गिट, अगर उस जो मैंने लाइट मोड फीचर ऐड किया था ना, लाइट मोड, ठीक है, लाइट मोड नाम का जो मैंने ब्रांच क्रिएट किया था, ये अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या होता है, देखो अभी बाजू मर्ज, और ये अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है, इस यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप ये कर रहे हो कि आपने यहाँ पर, तो ये अपनी मास्टर ब्रांच है, यहाँ पर आपने कौन सी ब्रांच क्रिएट की थी, यहाँ पर आपने कौन सी ब्रांच क्रिएट की थी, यहाँ पर अपने लाइट मोड नाम की एक ब्रांच क्रिएट की थी। कौन सी ब्रांच क्रिएट की थी, लाइट मोड नाम की ब्रांच आपने क्रिएट की थी। अब लाइट मोड ब्रांच यहाँ पर आपने क्रिएट किया था, ठीक है, ये आपने तो क्रिएट किया था। उसके बाद आपने यहाँ पर एक कमिट किया था, कौन सा कमिट किया था भाई आपने, आपने यहाँ पर कमिट किया था लाइट मोड ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको LIGHT, ठीक है, यही मैंने यहाँ पर इसको कमेंट किया था, कमिट किया था। अब ये लाइट मोड का फीचर मेरा ऐड हुआ, और उसके बाद मैंने मर्ज नहीं किया था, उसके बाद मैंने फिर से एक फीचर ऐड किया था। कौन सा फीचर था मेरा, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ये पर कोई काम का नहीं मेरा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक नया फीचर यहाँ पर ऐड किया था, विच इज़ दी डार्क मोड फीचर, ठीक है। कौन सा फीचर मेरा था, डार्क मोड। अब अगर मैं इसको मर्ज करने जाऊँ, अगर मैं इसको मर्ज करने जाऊँ, ये फीचर तो मेरा लाइट मोड यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर मेरा लाइट मोड फीचर था। देखो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा था कि मास्टर ब्रांच की पैरेलल कॉपी कौन सी ब्रांच होती है मेरी, मास्टर ब्रांच की मेरी पैरेलल कॉपी, ओके, अरे क्या हुआ भाई, ओके, अब यहाँ पर ही अच्छे से कॉपी हो चुका है, ठीक।
1 मिनट भैया, तो कॉपी कर लेता हूँ भाई, तू यहाँ पर रहे। ओके, तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है भैया। सिम सिम, ओके, तुम बढ़ जा भाई, क्योंकि कमिट की यहाँ पर जो संख्या है। अरे 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 अरे, ऐसा क्यों हो रहे हो? अरे यार, इसकी साइज मुझे यहाँ पर ऐसे बढ़ानी है। ठीक है, ये अपनी लाइन ब्रांच है, ठीक है। अब यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि आपने जो डार्क मोड फीचर यहाँ पर ऐड किया था, क्योंकि मर्ज का मतलब ये होता है कि ये सेम है, ये सेम, सॉरी सॉरी, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन आपको ये लाइट फीचर आपने ऐड किया था, ये पहले चाहिए क्या डार्क मोड पहले चाहिए? तो इसको हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ में आया उसको ही समझ में आता है। देखो, ये पेटू का यहाँ पर मर्ज का मतलब होता है कि जहां पर सेम है वहां तक तो रखो, लेकिन लेकिन जो भी डिफरेंट आता है उसको आप यहाँ पर इस मेन ब्रांच के ऊपर ऐड कर दो। तो पहले से मेरा डार्क मोड ऐड हुआ था, देखो पहले मैंने ब्रांच अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये ब्रांच की कॉपी मेरी यहाँ पर लाइट मोड में आ जाती है, न्यू न्यू ब्रांच में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डार्क मोड फीचर बाद में ऐड हुआ है, तो मुझे पहले डार्क मोड फीचर चाहिए या फिर पहले लाइट मोड फीचर चाहिए? तो यहाँ पर मेरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको ये अपने आप से सॉल्व करना है, एक्सेप्ट करंट चेंज, ठीक है। आपको यहाँ पर ये जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट यही था, ठीक है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि पहले आपने डार्क मोड फीचर ऐड किया था भाई, और फिर आप लाइट मोड फीचर ऐड करिए। मतलब जब भी हम ब्रांच क्रिएट करते हैं तो इसकी कॉपी इसके अंदर आई होगी, फिर हम यहाँ पर जो हमारी मास्टर ब्रांच की उसके ऊपर हम जंप हुए, इसके ऊपर हम शिफ्ट हुए, और फिर हम डार्क मोड यहाँ पर फीचर ऐड किया और फिर से हम मर्ज कर रहे। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये लाइट मोड फीचर आपको पहले चाहिए या डार्क मोड फीचर आपको पहले चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का इशू यहाँ पर इसलिए आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, कंपेयर चेंजेस, यहाँ पर आप चेंजेस कंपेयर कर सकते हो कि आपको ये फीचर पहले चाहिए कि या फिर ये पूरा का पूरा पहले चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, ये कंपेयर यहाँ पर हुआ है, तो एक्सेप्ट करें इन चेंजेस। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो मेरा डार्क मोड है, मतलब यही चाहिए, सॉरी ये चाहिए, इनकमिंग चेंजेस, बोथ चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर बोथ चेंजेस के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट बोथ चेंजेस के ऊपर विजिबल मतलब क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये बोल रहा है कि आपके करंट चेंजेस के ऊपर ही आपको करना है। इनकमिंग चेंजेस, कंपेयर चेंजेस, आप कंपेयर चेंजेस कर सकते हो। ये देखो, ये आपको खुद से हैंडल करना है, खुद से हैंडल आपको करना ही है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, और ये इसको हटा दूंगा, और इसको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि आपको मैन्युअली करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं यहाँ पर ये करने के बाद ये करूँ, क्या ये करने के बाद ये करूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि यही हमारी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट की कंसेप्ट होती है कि हमने क्या किया, इसे मैन्युअली सॉल्व किया। मैन्युअली सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा कोड यहाँ पर रखना चाहते हो। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर कौन से ब्रांच पर हो अभी, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, चेक करके, इसको तो आपको सेव करना पड़ेगा, गेट चेकआउट। गेट चेकआउट करने के बाद आपको मेन लिखना पड़ेगा। तो यू नीड टू रिजॉल्व योर करंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नीड्स मर्ज, ठीक है। ये हमने सक्सेसफुली मर्ज किया है, ओके। गेट, फिर से मुझे वही मैसेज दे रहा है भाई। अरे मैंने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तो किया है ना सही से। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरी कौन सी ब्रांच थी मेरी, लाइट, मैंने यहाँ पर लाइट ब्रांच क्रिएट की थी ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने फिर से यहाँ पर इसको हैंडल किया है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, देखो, इस लेक्चर में हमने देखा कि हम ब्रांचिंग क्यों यूज करते हैं, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है,
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर स्लैश स्लैश क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और फाइनली हम देखेंगे कि हम गिटअप के साथ कैसे वर्क करते हैं। देखो, गिट और गिटअप के अंदर कुछ फर्क होता है, ठीक है। गिट मतलब कि एक सॉफ्टवेयर जो कि ट्रैक करता है, और गिटअप मतलब एक रिपोजिटरी, आप उसे समझ सकते हो। एक वेयर हाउस के वेयर हाउस किसके लिए, कोड वेयर हाउस उसे आप समझ सकते हो, कोड स्टोरेज आप समझ सकते हो। तो हम यहाँ पर पिछले अगले लेक्चर में देखेंगे स्लैश स्लैश क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है। अब इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।